मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दर्स में हमने आपको कयामत की छोटी छोटी निशानियों में से 40 निशानियां बताई। आगे उसके आगे देखते हैं नंबर 41। मर्दों के लिए रेशम हलाल समझा जाने लगेगा, यानी क्योंकि अभी रेशम हराम है, मर्दों पर दुनिया में रेशम और सोना हराम है, लेकिन कयामत के करीब लोग रेशम का लिबास पहनेंगे, सोना पहनेंगे, तो ये उसको हलाल समझेंगे। 42, लोगों का मौत की तमन्ना करने लगना, यानी मौत की तमन्ना लोग करने लगेंगे कि अल्लाह मुझे मौत आ जाए। इसी तरीके से ऐसा जमाना आना जिसमें आदमी का सुबह मोमिन रहना और शाम में काफिर हो जाना। 44, मसाजिद की हद से ज्यादा जाहिरी आराइश और जेबाइश करना और उस पर फख्र करना, यानी लोग मस्जिद की ज्यादा से ज्यादा आराइश और जेबाइश करेंगे, उसको खूब ज्यादा सजाएंगे और उस पर फख्र करेंगे। पढ़ने वाला कोई नहीं होगा नमाज, लेकिन उसको सजाएंगे धजाएंगे और फिर उसके बाद उस पर फख्र करेंगे। और 45, घरों को खूब शानदार बनवाना। तो आज हम देखते हैं कि हमारे सब अक्सर और बेशतर मतलब देखते हैं किस तरीके से लोग अपने घरों को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाते हैं। 46, महज शर्ब जबानी और फखरिया कलाम से माल कमाना। 47, कुरान करीम के अलावा दीगर कुतुब का खूब आम होना। इसी तरीके से कारियों की किल्लत और उलमा और फुकहा की, कारियों की कसरत होगी और उलमा और फुकहा की किल्लत हो जाएगी, यानी कारी ज्यादा से ज्यादा होंगे जो खूबसूरत अंदाज में करत करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, लेकिन उलमा और फुकहा की किल्लत हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसी तरीके से कम इल्म वालों के पास इल्म हासिल करना, यानी जिनके पास ऑलरेडी इल्म कम है उनके पास लोग जाकर इल्म हासिल करेंगे, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। नंबर 50, अचानक मौत का खूब होना। तो आज हम देखते हैं कि बैठे बैठे ही लोगों का इंतकाल हो जाता है। यहाँ सफर में जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, इंतकाल हो गया, सुनने में आता, अभी हमारे पास से उठे इंतकाल हो गया। तो इस तरीके से मौत जो है अचानक से आएगी, यानी बीमार होकर इंसान बहुत ही कम मरेंगे, अचानक वाली मौत ज्यादा हो जाएगी, जैसे हार्ट अटैक वगैरह आ जाना। इसी तरीके से जमाने का करीब होना, यानी दिन और साल का तेजी से गुजरना। तो आज भी हमारे सामने है कि किस तरीके से कैलेंडर बदल जाता है, तारीखें बदल जाती हैं, सन बदल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। अभी जनवरी आया और इतने में देखते ही देखते दिसंबर आ जाता है, इस साल का ही पता नहीं चलता। इसी तरीके से मसाजिद को मसाजिद को रास्ता और गुजरगाह बनाना, इस तरीके से महर का खूब ज्यादा या फिर बहुत कम हो जाना। 54, करीब करीब बाजार बन जाना। तो आज देखते हैं कि कितने सारे बाजार बन गए। इसके अलावा दीगर अक़वाम का मुस्लिम कौम पर गालिब आ जाना, ये भी हमारे सामने है। 56, नमाज की इमामत के लिए लोगों का आपस में झगड़ना। इसी तरीके से जलजले की कसरत, आज देखते हैं कि जलजले कितने आते हैं, अर्थक्वेक कितने आते हैं, और ऐसे लोगों का होना जो दूसरों को किसी काम से रोकेंगे लेकिन खुद वही काम करेंगे, यानी खुद तो उससे नहीं बचेंगे लेकिन दूसरों को नसीहत जरूर करेंगे। और इसी तरीके से अल्लाह की शरीयत के मुताबिक फैसला ना होना, यानी अल्लाह की शरीयत के मुताबिक लोग फैसला नहीं करेंगे, बल्कि अपने अपनी शरीयत बनाकर लोग फैसला करेंगे। नंबर 60, रूमियों की कसरत और अरबों की किल्लत होगी। इसी तरीके से नई नई सवारियों का आना। तो आज हम देखते हैं कि दुनिया में कितनी ज्यादा सवारियां हो गई हैं और तरह तरह की सवारियां हैं। इसी तरीके से सलाम खास खास लोगों को किया जाएगा, यानी जब कयामत करीब आने वाली होगी तो सलाम खास लोगों को किया जाएगा, यानी जिसके पास पैसा होगा, जो उसके पास मालो दौलत होगा, उसको लोग सलाम करेंगे। और ऐसा फितना पेश आ रहा जिससे अरबों का सफाया हो जाए, इस तरीके से कत्ल गारत गरी आम हो जाएगी, यानी कत्ल करना आम सी बात होगी। और लिबास पहनने के बावजूद नंगी औरतों का ज़ुहूर, यानी लिबास इतने चुस्त होंगे या फिर इतने हल्के होंगे कि अंदर की सारी चीजें दिख रही होंगी। तो ये भी कयामत करीब आने वाली होगी, तो ऐसे लिबास पहने जाएंगे जो लिबास लिबास कहलाने के लायक ही नहीं होंगे। और इसके अलावा कयामत से पहले तिजारत बढ़ जाएगी,
इतनी बढ़ जाएगी कि औरतें भी तिजारत में शामिल होंगी। 67 अमानतदार को खाइन और खाइन को अमानतदार समझा जाने लगेगा, यानी उल्टा समझा जाने लगेगा। जो अमानतदार होगा उसको लोग खाइन समझेंगे कि ये खयानत करता है, और जो खयानत करने वाला होगा उसको लोग अमानतदार समझेंगे। इसी तरीके से लोगों में मोटापे की कसरत हो जाएगी। तो ये उलमा ने लिखा है मोटापे की कसरत हो जाएगी, इसकी 2-3 वजूहात बताई हैं। पहली वजह तो ये कि मालो दौलत की इतनी फरावानी होगी कि लोग आराम से ऐश परस्ती की जिंदगी जाहिर सी बात है गुजारेंगे, तो फिर उनके अंदर जब ज्यादा काम नहीं करना होगा तो फिर उनके अंदर मोटापा ही आएगा, यानी वो सेहतमंद हो जाएंगे। और दूसरी बात ये बताई है कि उनके पास वो इसलिए भी मोटे हो जाएंगे कि उनके पास काम बहुत कम होगा, इतना कम काम होगा, यानी ज्यादातर मशीनरी दौर होगा, मशीनों के जरिए ज्यादातर काम किया जाएगा, हाथों से काम कम होगा, तो इसलिए उनके ऊपर मोटापा आ जाएगा। या फिर तीसरी अलामत ये कि बीमारी की वजह से उन पर मोटापा आ जाएगा। खैर वल्लाहु आलम। इसके अलावा 69 विरासत तकसीम ना की जाएगी, यानी बेटियों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। आज हम देखते हैं कि पहाड़ों को किस तरीके से लोग उसको काट काट कर रास्ते बनाते हैं। और कयामत से पहले इस्लाम मिट जाएगा और कुरान उठा लिया जाएगा, यानी जब कयामत कायम होने वाली होगी तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही लोग जानेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का उनको पता भी नहीं होगा। इसी तरीके से बाज अरब के कबाइल दोबारा बुत परस्ती करने लगेंगे, यानी दोबारा से उनके अंदर जहालत आ जाएगी। 73 बैतुल्लाह पर एक लश्कर हमला करेगा और वो जमीन में धंसा दिया जाएगा। इस तरीके से सूद खाना आम हो जाएगा और इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काबा को हबशा का छोटी छोटी पिडलियों वाला गिरोह गिरा देगा। 77 आपने इरशाद फरमाया कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि एक आदमी कहतान से निकलेगा जो लोगों को अपनी लाठी से हकाएगा। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें, यानी मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल करें। यहां तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा ऐ मुसलमान, ऐ अब्दुल्लाह, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल करो, सिवाय गरकद के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों के दरख्तों में से एक दरख्त है। इसी तरीके से 79 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दौस की औरतों की सूरें जुल खुसला, यानी एक बुत का नाम था, के गिर्द हिलेंगी, और ये एक बुत था जिसकी कबीले दौस जमाने जाहिलियत में तबाला के मुकाम पर इबादत किया करते थे। नंबर 80 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत कायम ना होगी हत्ता कि एक आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा ऐ काश में इसकी जगह होता। ये जितनी भी अहदीस मैंने आपको बताई ये सब सही मुस्लिम की अहदीस हैं। तो आखिरी अलामत क्या है, यानी 80 नंबर पर क्या है कि कयामत अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस वक्त तक कायम ना होगी कि एक आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरेगा तो वो कहेगा कि ऐ काश मैं इसकी जगह होता है, यानी वो उस कब्र वाले पर रश करेगा। इतने फितने हो जाएंगे दुनिया में कि वो सोचेगा कि ऐ काश मैं इस शख्स की जगह मैं इस कब्र में सोया होता। इतने फितने बर्पा हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कयामत की हवलनाकियों से बचाए और हमारा खात्मा बिल खैर करे, और हमें अगर हमें कयामत तक जिंदा रखे तो हमारे ईमान की हिफाजत करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।